नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संगम वंश के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये इस संगम लिटरेचर का पार्ट 1 होगा। इसके आगे और सारे वीडियोस दूंगा जिसमें आपका पूरा संगम दक्षिण भारत का जो इतिहास था उसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था। कुषाण वंश कंप्लीट हो गया था कल, और आज जो है हम इसको संगम लिटरेचर के बारे में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जो है संगम युग दक्षिण भारत का इतिहास परिषद या गोष्ठी, यानी इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो संगम युग के बारे में पढ़ते हैं, जो एक्चुअली में संगम क्या है, आपका जो साउथ इंडिया है, सदर्न इंडिया का ही पूरा उसमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। हमें पूरा दक्षिण भारत का इतिहास ही देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करें कि ये जो एक्चुअली में इसको गोष्ठी बोला जाता था। गोष्ठी क्या था संगम में, एक्चुअली में होता क्या था कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते थे तो पूरी एक परिषद बनाते थे, और उसे ही हम लोग गोष्ठी कहते थे। ठीक है, या परिषद भी बोला जाता था, गोष्ठी भी बोलते थे, परिषद भी बोलते थे। यानी संगम लोगों का समूह, यानी एक तरह से जो भी उस समय के विद्वान लोग हुआ करते थे उन लोगों का जो समूह होता था उसको जो है हम लोग गोष्ठी या परिषद के अंतर्गत उन लोगों को रखा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पांड्य राजाओं के समय कुल 3 संगम आयोजित किए गए। संगम साहित्य को संगम साहित्य कहा गया, संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा गया। यानी पांड्य राजाओं के समय दोस्तों टोटल जो है 3 संगमों का आयोजन किया गया, और उन्हीं 3 संगमों के बारे में आज देखेंगे। और जो ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 3 संगमों का आयोजन कब किया गया था, तो पांड्य शासकों के समय में किया गया था 3 संगमों का आयोजन दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा गया, यानी पांड्य शासकों के समय जो 3 संगम हुए थे उन्हीं को कुल मिला के दोस्तों क्या बोला गया, संगम साहित्य कहा गया। ठीक है, अब ये जो 3 आपके संकलित साहित्य थे उनमें कौन कौन था, पत्थुतातु, इत्थुथोके, पादनेन, कीलंकु। ठीक है, पत्थुपातु, इत्थुमोथोके, पाथनेन, कीलंकु। आप थोड़ा इस नाम थोड़ा कठिन है। ठीक है, थोड़ा ऐसे किसी तरह से याद कर लीजिएगा। पातु थोके और कंकु, पातु थोके कंकु, थोड़ा नाम याद रखिएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में आता है तो आप सही कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है तिरुवल्लुपुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। इसके विषय त्रिवर्ग हैं, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमिल साहित्य है आपका, तमिल साहित्य में जो तिरुवल्लुपुरम कृत है, ये तिरुवल्लुपुर कृत है, ये कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया है इसको। ठीक है, और इसके 3 भागों में है। इसमें जो जानकारी हमको मिलती है वो आचार शास्त्र की जानकारी मिलती है, राजनीति यानी पॉलिटिक्स की जानकारी मिलती है, आचार शास्त्र एक तरह से कह सकते हो आप एथिक्स। ठीक है, और राजनीति की जानकारी मिलती है, और आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित, यानी आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, आचार शास्त्र के बारे में इसकी हमें दोस्तों जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रथम संगम जो है, प्रथम संगम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 संगम हुए थे, और तीनों संगमों में तीनों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। तो प्रथम संगम जो है आपका 4440 साल पहले की बात है। 4440 साल पहले जो हुआ था संगम, उसे हम लोग प्रथम संगम बोलते हैं, और इसका स्थान दोस्तों था मदुरै। ठीक, समुद्र में आज के समय में आप देखोगे तो ये पूरी तरह से समुद्र में मिल चुका है। ठीक, और प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन सा दोस्तों, अगस्त। दोनों के अध्यक्ष, प्रथम और द्वितीय दोनों के अध्यक्ष आपको अगस्त ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो प्रथम संगम था उसमें क्या क्या संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से मिलते हैं, आकाट्यम, परिपदाल, मधुनारे, मुदुकुरकु, कलारी, आविरय कोई भी आज के समय में उपलब्ध नहीं है। ये संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनको आप देख लीजिए। आकाट्यम, परिपदाल, मधुनारे, मुदुकुरकु तथा कलारी, आविरय, ये आपके उस समय के जो है संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रथम संगम के अंतर्गत, और जो आजकल इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। ठीक, इसके बाद दूसरा संगम देख लेते हैं। दूसरा संगम की बात करें तो ये आपका 3700 वर्ष पूर्व है, यानी 3700 साल पहले की बात है। दूसरा संगम का जो प्रमाण मिलते हैं 3700 साल पहले के प्रमाण है ये,
और ये इसका जो स्थान रहता है दोस्तों, ये कपाटपुरम अलवाई, ठीक, ये कपाटपुरम अलवाई स्थान रहता है इसका। दूसरा, ये संगम कहाँ पर होता है, तो कपाटपुरम अलवाई में ये संगम होता है। इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं, हेड जो है होते हैं इसके, जो अगस्त रहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है तोलकाप्पियम, तमिल व्याकरण, रचनाकार तोलकाप्पियर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तमिल व्याकरण जो है ये तोलकाप्पियम, इसमें पहली चीज़ तो पूछा जाता है कहाँ का इतिहास है, तो दक्षिण भारत का इतिहास है। और तोलकाप्पियम क्या है, तो वास्तव में ये एक दक्षिण भारत के एक व्याकरण की किताब है, ठीक है। तमिल व्याकरण इसमें दिया गया है, तमिल ग्रामर दी गई है, ठीक है, तोलकाप्पियम में। और इसके जो रचनाकार पूछे जाते हैं, तो रचनाकार इसके दोस्तों तोलकाप्पियर थे, ठीक है। तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियम याद रहेगा आपको। ये भी आपका समुद्र में विलीन हो चुका है, यानी कपाटपुरम अलवाई और मदुरै, ठीक, दोनों दोस्तों जो है समुद्र में विलीन हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा संगम देखते हैं। तीसरा संगम का स्थान जो है ये मदुरा है, ठीक, अध्यक्ष नक्कीरर। अब तीसरा संगम कब होता है, तो तीसरा संगम दोस्तों 1850 बीसी में होता है, 1850 साल पहले होता है, ठीक। इसके अध्यक्ष नक्कीरर रहते हैं और इसके अंतर्गत जो संकलित ग्रंथ रहते हैं नेदुनथोके, कुरुनथोके, नत्रिनई, एंकरू, भूरू, परिपादल, कुपू, वारी, पेरिसय, चित्रसय, ठीक। इसमें संकलित ग्रंथ कौन कौन से होंगे, नेदुनथोके, कुरुनथोके, नत्रिनई, एंकरू, भूरू, परिपादल, कुथु, वारी, पेरिसय और कौन से, चित्रसय। तो ये आपके तीसरे संगम के प्रमुख संकलित ग्रंथ हो गए। एक चीज़ और जान लीजिए, संगम नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये तिरुनाबुक रसू ने किया था। तो संगम नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये तिरुनाबुक रसू ने किया था। ये एक्चुअली में क्या थे कि इनका अपार नाम भी मिलता है, शैव संत थे, नयनार कहा जाता था 7वीं सदी में। यानी संगम नाम का प्रयोग सबसे पहले किसी ने किया था, तो उनका नाम था तिरुनाबुक, ठीक, तिरुनाबुक रसू अपार, ये शैव संत थे। और आप ये जानते हो कि जो शैव संत थे, अभी इसके पहले जब हमने शैव धर्मों के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो शैव धर्म को मानते हैं उनको नयनार कहा जाता है, और जो विष्णु धर्म को मानते हैं उनको अलवार कहा जाता है। तो ये नयनार संत थे आपके, भगवान शिव को जो मानते हैं उनको नयनार ही बोला जाता है। और 7वीं सदी में जो है पता चलता है कि इन्होंने सबसे पहले संगम नाम का प्रयोग किया था, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये पार्ट 1 है इसका, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर